सिविल सेवा परीक्षा को भारत में आयोजित सबसे कठिन परीक्षा के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल 3 चरण हैं, जिन्हें पार करने के बाद ही सिविल सेवकों को एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा भारतीय सरकारी सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस के लिए सक्षम उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी करते समय हमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसैट पेपर 2 की तैयारी करनी होती है। इस प्रारंभिक परीक्षा को समझने के लिए हमें परीक्षा के पैटर्न को समझना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि सीसैट की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सीसैट की तैयारी कैसे करें। तो आखिर ये सीसैट है क्या? तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसे हम सीसैट या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। हर प्रश्न पत्र के लिए 200 अंक निर्धारित होते हैं। जीएस यानी जनरल स्टडीज पेपर 1 में 100 प्रश्न होते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होते हैं, जबकि जनरल स्टडीज पेपर 2 में 80 प्रश्न होते हैं, जिनमें हर प्रश्न के लिए 2.5 अंक तय होते हैं। तो सीसैट प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% तय किए गए हैं। तो भले ही इस पेपर में आपको केवल 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, फिर भी इस प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले मुश्किल सवालों की वजह से इसमें नंबर जुटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सीसैट प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप होता है? तो यूपीएससी ने सामान्य अध्ययन पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में मूल संख्या, सामान्य मानसिक क्षमता और तार्किक क्षमता से जुड़े प्रश्नों की संख्या में वृद्धि की है। बड़े प्रश्न पत्र और मुश्किल प्रश्नों का हल करने की वजह से उम्मीदवारों के बीच इस पेपर को लेकर अरुचि और डर बना रहता है। तो सीसैट का पाठ्यक्रम इस प्रकार है: फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन; सेकंड, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स; थर्ड, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी; फोर्थ, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग; फिफ्थ, general mental ability; sixth, basic numeracy class 10 level; seventh is data interpretation that includes charts, graphs, tables and data sufficiency of class 10 level। तो सीसैट कैसे क्रैक करें? तो पहले बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो ये टॉपिक आज हर कंपेटिटिव एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट अंग बन गया है। ये सीसैट पेपर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अवतरण या अंश को पढ़ना और समझना एक कला है। अभ्यर्थियों को समस्या की समझ और उसके निवारण के लिए पढ़ने या रीडिंग की आदत विकसित करने की जरूरत है। समाचार पत्र, संपादकीय पढ़ना, फ्रंटलाइन और योजना जैसी पत्रिकाएं पढ़ना इस कौशल को तेज करने के लिए पर्याप्त है। आपको इन सभी पत्रिकाओं को एकाग्रता के साथ विस्तार से पढ़ना है और यदि आप पूरी तरह से लेख का अर्थ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसे तब तक हल ना करें जब तक ये पूरा समझ में नहीं आ जाता। तो समझने के साथ पढ़ने में अधिक समय लगता है, लेकिन अगर कोई रोजाना इसका अभ्यास कर रहा है तो वो समझने के साथ पढ़ने की गति को बढ़ा सकता है। तो इस विषय में शब्दावली, लेखों की जटिलता, पढ़ने की गति, वास्तविक अर्थ और विषय वस्तु को समझने में कठिनाई आना सामान्य समस्याएं हैं। यहाँ आपका शब्दकोश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए शब्दकोश को पढ़ने और दैनिक जीवन की बातचीत में इसे लागू करने की आदत को विकसित करें। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें एक शब्दकोश इंस्टॉल कर लें, जो अभ्यास के दौरान संदर्भ के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। पैसेज की वास्तविक अर्थ को निकालना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उस पैसेज में दिए गए तर्क और सार को अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है। जब आप एक लेख पढ़ते हैं तो इसे ध्यान से पढ़ें और पैसेज के सार को निकालने के लिए इसे अच्छे से जांच लें, ताकि आप समझ पाएं कि लेखक के विचार क्या हैं और वो क्या कहना चाहता है। ये प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया को और आसान बना देगा। तो नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स।
तो पारस्परिक कौशल वो खूबी है जिसे हम अन्य लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से और समूहों में संवाद करने और बातचीत करने के लिए हर दिन इस्तेमाल करते हैं। यही संचार कौशल यानी सुनने का कौशल, तनाव प्रबंधन, दृढ़ता, निर्णय लेना, समस्या हल करने की कला, मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार ही बुनियादी पारस्परिक कौशल है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसैट पेपर में तर्क अनुभाग बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी सामान्य उम्मीदवार प्रश्नों को हल कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपका तर्क अनुभाग में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप से परिचित होना आवश्यक है। तो तार्किक क्षमता के विकास के लिए किसी विशेष किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये वो भाग है जहां अधिकांश उम्मीदवार असुविधा महसूस करते हैं, खासकर अगर वो गणित में अच्छे नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको सीसैट को पास करने के लिए गणित में महारत की आवश्यकता नहीं है। सीसैट पेपर में बेसिक न्यूमरेसी पर प्रश्न क्लास 10th लेवल के होते हैं। इन प्रश्नों के नेचर के मुताबिक इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डेली प्रैक्टिस से ही आपको इस पेपर में सफलता मिल सकती है। तो कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए आप अपने सामान्य तर्क भी लागू कर सकते हैं और साथ ही प्रश्नों को हल करने के लिए उसकी बुनियादी अवधारणाओं और सूत्रों को समझना भी बहुत जरूरी है। अपने पूरे अध्ययन में ये सुनिश्चित करें कि आप सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी सीसैट के लिए पर्याप्त अभ्यास और समय पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे अच्छी रणनीति ये रहेगी कि अब आप रोज 10 से 15 प्रश्नों को हल करके आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।